त्योहार के इस मौसम में झारखंड में चुनावी राजनीति का भी तड़का लगा हुआ है। इन दिनों घाटशिला विधानसभा उपचुनाव की चर्चा राज्य में राजनीतिक तापमान को बढ़ाए हुए है। उपचुनाव को लेकर नामांकन का काम जारी है और 21 अक्टूबर तक नामांकन दाखिल होगा। लेकिन आज यानी शुक्रवार को नामांकन को लेकर हाई वोल्टेज राजनीति देखने को मिल सकती है। बीते दिनों झारखंड के सीएम सर झामुमो के अध्यक्ष हेमंत सोरेन ने जेएमएम की ओर से दिवंगत शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन के बड़े बेटे सोमेश चंद्र सोरेन को उम्मीदवार के तौर पर खड़ा किया है। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी से पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन के बेटे बाबूलाल सोरेन को उपचुनाव में फिर से मौका दिया गया है। इससे पहले पिछले साल हुए विधानसभा चुनाव में भी वह भाजपा की ओर से उम्मीदवार बनाए गए थे। बता दें, घाटशिला उपचुनाव के लिए झामुमो प्रत्याशी सोमेश चंद्र सोरेन और भाजपा प्रत्याशी बाबूलाल सोरेन शुक्रवार यानी आज नामांकन दाखिल करेंगे। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन 3-4 मंत्रियों के साथ सोमेश सोरेन के नामांकन और दहीगोड़ा में आयोजित नामांकन जनसभा में शामिल होंगे। उधर भाजपा प्रत्याशी बाबूलाल सोरेन के नामांकन और मऊ भंडार में होने वाली जनसभा में भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी, पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन समेत कई बड़े नेताओं के मौजूद रहने की संभावना है। झामुमो अध्यक्ष हेमंत सोरेन ने अपनी सभी विधायकों और सांसदों के साथ साथ पार्टी पदाधिकारियों को स्पष्ट दिशा निर्देश देते हुए कहा है कि घाटशिला उपचुनाव में जीत का मार्जिन दोगुना हासिल करने के लिए जोर से चुनाव में एक कार्यकर्ता जुट जाए। इसे लेकर हेमंत सोरेन कई बैठक भी कर चुके हैं। इन बैठकों में मंत्री दीपक बिरुवा, मंत्री हफीजुल हसन, योगेंद्र प्रसाद, सुखराम उरांव, सविता महतो, मंगल कालिंदी, संजीव सरदार, दशरथ गगराई, पूर्व मंत्री मिथिलेश ठाकुर, जगत माझी, लुइस मरांडी, सांसद जोबी मांझी समेत कई विधायक उपस्थित रहे। झामुमो अध्यक्ष हेमंत सोरेन के बयान के बाद पार्टी के केंद्रीय महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने भी कहा कि घाटशिला उपचुनाव में जीत का मार्जिन दोगुना होगा। अब तक हुए सभी चुनाव के रिकॉर्ड इस उपचुनाव में टूटेंगे। जनता झामुमो सरकार के कामकाज पर मुहर लगाने को तैयार है। पूर्व मंत्री मिथिलेश ठाकुर ने भी दावा किया है कि इस उपचुनाव में विपक्ष की जमानत जब्त होने जा रही है। भाजपा आयातित नेताओं के भरोसे चुनाव मैदान में है, जबकि जेएमएम जनता के विश्वास पर है। विधायक समीर मोहंती ने कहा कि हम सरकार के जनहित के कार्यों और दिवंगत रामदास सोरेन के योगदान के साथ जनता के बीच जाएंगे। घाटशिला में विकास और विश्वास दोनों की लड़ाई है और जनता झामुमो के साथ है। हेमंत सोरेन ने सभी विधायकों और बूथ स्तर तक कार्यकर्ताओं को सक्रिय करने, मतदाता संपर्क बढ़ाने और विकास कार्यों की जानकारी जन जन तक पहुंचाने का निर्देश दिया है। चुनावी गहमागहमी के बीच झामुमो ने घाटशिला उपचुनाव के लिए अपनी स्टार प्रचारकों की सूची जारी कर दी है। चुनाव प्रचार की कमान पार्टी अध्यक्ष हेमंत सोरेन संभालेंगे। इसके अलावा स्टार प्रचारकों की सूची में स्टीफन मरांडी, सरफराज अहमद, बैद्यनाथ राम, मथुरा प्रसाद महतो, सविता महतो, विनोद कुमार पांडे, कल्पना सोरेन, मिथिलेश ठाकुर, बसंत सोरेन, जोबा मांझी, डॉक्टर महुआ माझी, हफीजुल हसन, लुइस मरांडी समेत अन्य को शामिल किया गया है। ये सभी मिलकर घाटशिला में सभाएं करेंगे। बता दें, घाटशिला झामुमो का पारंपरिक गढ़ रहा है, जहां 2019 और 2024 में रामदास की जीत ने पार्टी को मजबूत बनाया था। बात करें बाबूलाल सोरेन की, तो उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि वो 17 अक्टूबर को नामांकन पत्र दाखिल करेंगे। उन्होंने कहा कि जीत हासिल करने के बाद अपनी प्राथमिकता शिक्षा, स्वास्थ्य, बुनियादी ढांचा, सड़क और युवाओं के लिए रोजगार सृजन करने पर होगा। बता दें, बाबूलाल सोरेन 2024 के विधानसभा चुनाव में झारखंड मुक्ति मोर्चा के रामदास सोरेन से हार गए थे। घाटशिला सीट 15 अगस्त को नई दिल्ली में रामदास सोरेन के निधन के बाद से खाली थी और ऐसे में 6 महीने के अंतर्गत उपचुनाव करवाना अनिवार्य था। साथ ही इस बार के बिहार विधानसभा चुनाव में ही घाटशिला उपचुनाव होगा, जहां 14 नवंबर को रिजल्ट की घोषणा की जाएगी। बाकी आपको क्या लगता है, घाटशिला उपचुनाव में कौन सी पार्टी जीतेगी? क्योंकि किसे पता था कि चंपाई सोरेन के अजीज दोस्त रामदास सोरेन के बेटे से ही अपने बेटे का मुकाबला कराना पड़ेगा। धन्यवाद। उम्मीद है आपको यह जानकारी पसंद आई होगी। मेरा नाम है रश्मि और आप देख रहे हैं एयर नाउ।